गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? ओके। आज 14 नवंबर है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। बाल दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो बताया था लास्ट में, वो 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन को हम लोग किए थे। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन किए थे। 1-2 क्वेश्चन अभी करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आज एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सबसे पहले करने का। 3 अंकों की संख्या का है ना। क्वेश्चन है ये, सब लोग करें। क्वेश्चन है, इसको सब लोग करें। ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सब लोग करके देखें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो और एक संख्या लेके भी कर सकते हो। ऐसी संख्या जो क्वेश्चन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। एक संख्या में 3 अंक होते हैं, जिनमें से बीच वाला शून्य है। बीच वाला शून्य है। बीच वाला शून्य है और उनका योग 4 है। अंकों का योग 4 है। यदि पहले और अंतिम अंक को आपस में बदलने से बनी संख्या उस संख्या से 198 अधिक है, तो पहली और अंतिम अंक के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। करो इसको। एक संख्या लेके भी आप कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका बीच का अंक 0 हो और अंकों का योग 4 हो और क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, उसे ही बन जाएगा। और तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। अरे रिकॉर्डेड क्लास चंदा सारा ही चल रहा है, तुम्हारा कुछ इशू होगा। चलिए, सब लोगों ने आंसर बहुत अच्छा किया है। आंसर इसका 2 है। 2 इज द राइट आंसर। मैं बता रहा हूं, एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनमें बीच वाला शून्य है और उनके अंकों का योग 4 है। तो क्या ले सकते हो तुम? 103 ले सकते हो, 301 ले सकते हो, 202 ले सकते हो और 400 ले सकते हो। यही है। देखो, अंकों का योग क्या है? 4 है सब में। मैं पहले संख्या लेके बताता हूं। अब बोला कि यदि पहले और अंतिम अंक को आपस में बदलने से बनी संख्या उस संख्या से 198 अधिक हो,
तो इसके अंकों को बदल दो, पहला और तीसरा को। 301, ये 103 से कितना ज्यादा, 198 ज्यादा है। इसको बदलोगे 1 एंड 3 को तो 103, ये छोटा आ गया है ना, ये नहीं लेंगे। 202 में पहला और अंतिम बदलोगे 202 ही रहेगा। 198 ज्यादा कहाँ है, नहीं है, ये भी कट गया। और इसको पहले और अंतिम अंक को बदलोगे तो 004 आ जाएगा, ये एक अंक की संख्या आ गया, तो ये भी कट गया। तो एक ही बचता है 103। अब पहले और अंतिम अंक का डिफरेंस 1 एंड 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन में था कि 3 अंकों की संख्या है, बीच वाला 0 हो, अंकों का योग 4 हो, तो यही बनता है 103, 301, 202, 400। अब बोला कि पहले और अंतिम अंक को बदल दो, पलट दो, जो संख्या बनेगी वो उससे जो संख्या ओरिजिनल है उससे 198 अधिक हो जाएगा, है ये, बाकी में नहीं है, ये कट गए, एक ही बचा 103। ठीक है, तो पहले और अंतिम अंक का डिफरेंस कितना है, 2 है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अच्छा ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह। देखो कैसे सॉल्व करना चाहते हो, तो 3 अंकों की संख्या A0B लो, ऑब्वियसली A प्लस बी 4 दे रखा है। अब इसके पहले और तीसरे अंक को बदलोगे तो संख्या क्या बन जाएगा, B0A। अब बताया है कि B0A A0B से 198 ज्यादा है, तो लिख दो A0B, A0B यहां पर 198, B0A में A0B माइनस करने पे 198। अब ये 3 अंकों की संख्या है, तुम्हें पता है ये क्या है, 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू 0, 0 ही रहेगा, प्लस ए, ये हो जाएगा 100 इंटू ए, 100 इंटू ए, और ये 0 इंटू 10, 0 ही रहेगा, प्लस यहां बी आ गया, इक्वल टू 198। सॉल्व करो इसको, 100 बी में से बी माइनस करोगे तो 99 बी आएगा, और माइनस 100 ए में ए प्लस होगा तो माइनस 99 ए आएगा, इक्वल टू क्या है, 198। तो यहां से 99 कॉमन लो, तो b माइनस ए 198 आ जाएगा। ठीक है, 198 आ जाएगा, और ये 99 है, 99, 99 है ये। अब यहां से b माइनस ए, 99 से 198 डिवाइड करो, 2 आ गया, तो b और a का डिफरेंस क्या आ गया बताओ, 2। यही आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब अरे इसमें रिपीट क्या करना है, मैंने बोला कि A0B 3 अंकों की संख्या लो, अंकों का योग 4 है, अंकों को पलट दिए ए और बी को, तो B0A आया, ये वाला इससे 198 ज्यादा है, दिस माइनस दिस 198 आया। अब B0A है तो 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू 0 प्लस ए इंटू 1, 100 बी प्लस ए, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू 0 प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 198। इसको सॉल्व किया, b माइनस ए 2 आया, मतलब b और a का डिफरेंस, पहले और अंतिम अंक का डिफरेंस 2 है। यही आंसर है। ठीक है, ओके।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई लो। ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, नंबर्स यूज हुए हैं, नंबर्स यूज हुए हैं। अरे क्वालिटी ठीक की जा रही है प्रीति कुमारी। अभय चंद्रावल अभी क्लास है, एलसीएम एचसीएफ लास्ट है नंबर सिस्टम में। 202 में विनोद कुमार यादव, दो दो पलटों के नंबर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन है ये, 700 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखते समय ऐसी कितनी संख्या आती है जिनमें सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से अधिक होता है तथा दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान अंक से अधिक होता है? कैसे करोगे ये बता रहा हूं। while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at 100 place is greater than the digit at tens place and digit at tens place is greater than the digit at unit place? अब इसमें पैटर्न बनेगा, इसमें क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा। कैसे निकालोगे? पहले तो 700 से लेके 799 तक निकालो। जैसे बताऊं मैं, 700 से लेकर, बस एक हिंट दे रहा हूं, कोशिश तुम करो। 700 से लेकर 709 तक, देखो 7 मतलब सैकड़े का अंक है, 100 डिजिट है, जीरो से बड़ा है, लेकिन 10 डिजिट यूनिट डिजिट से दहाई का अंक इकाई के अंक के बराबर होगा, तो ये 700 काउंट नहीं होगा, 701 भी काउंट नहीं होगा। तो 700 से 709 तक कोई भी नंबर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 710 से 719 तक एक संख्या है, वो 710 है। 7 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, ठीक है। 711 नहीं होगा, 1 1 बराबर होगा, एक ही संख्या है। इसी तरह 720 से लेकर 729 तक दो है, 720 है और 721 है, दो संख्या, ऐसे काउंट करना है। तो 700 से 799 निकाल लोगे तो वही पैटर्न 800 से 899 और 900 से 999 रिपीट होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बस उसको ऐड कर देना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। क्लास 4 क्वालिटी में मिल रही है, जिनका बफर कर रहा है क्वालिटी कम कर लीजिए, है ना। और नहीं तो आप लॉग आउट करके लॉग इन फिर से कर लें, अपनी क्वालिटी कम कर लें, जिनका डाटा ज्यादा जा रहा है। अरे प्रीति कुमारी, बताया तो क्वेश्चन क्या है। तुम्हें 700 से लेके 1000 तक संख्या बताना है जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से ज्यादा हो और दहाई का अंक इकाई के अंक से ज्यादा। कितने ऐसे संख्या होंगे? अब मैंने बोला 700 से 709 तक कोई संख्या नहीं है। जैसे 700 है और 709 में 700 ही नहीं है, क्योंकि जीरो और जीरो बराबर हो गया, दहाई और इकाई बराबर हो गया, टेंस वाला यूनिट वाला बराबर हो गया। 701 तो होगा नहीं, क्योंकि एक बड़ा हो गया जीरो से। 710 से 719 में एक ही संख्या है, 710। 7 एक से ज्यादा, एक जीरो ज्यादा, मतलब सैकड़े की संख्या दहाई से ज्यादा, दहाई की संख्या इकाई ज्यादा। 711 नहीं होगा। 720 से 729 में 720 है और 721 है, 7 2 से बड़ा है और 2 0 से बड़ा है। 721 में 7 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। 722 नहीं हो ऐसे तो नहीं। राहुल यादव, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, चारों क्वालिटी दिख जाएगा। तो मैंने बोला 700 से लेकर 799 काउंट कर लो, मिलता जुलता पैटर्न 800 से 899 में होगा और मिलता जुलता पैटर्न 900 से 999 होगा। अरे जिनका बफरिंग हो रहा है वो अपनी क्वालिटी कम कर लें।
नहीं, मुझे नहीं पता है इंग्लिश कंपलसरी इंक्लूडेड है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, इसकी जानकारी नहीं है। अरे जिनको दो क्वालिटी दिख रहा है, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो या रिफ्रेश कर लो। अब दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा। जिनका बन रहा है बनाओ, जिनका नहीं बन रहा है वेट करो। चलिए, इसका आंसर है 85। 85 इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने सी आंसर लगाया है, सी इज द राइट आंसर। तो मैं बता रहा हूं तुमको, अब देखो यहां मैं 700 वाला बता रहा हूं। 700 से 709, फिर 710 से 719, 720 से 729, और फिर 730 से 739, 739, ओके, एंड 740 से 749, और फिर आगे यहां पे लिख रहा हूं मैं 750 से 759, 760 से 769, एंड 770 से 779। ऐसे आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख रहा हूं तुमको समझाने के लिए। अब 700 में देखो, मुझे लगता है सैकड़े की संख्या, दहाई की संख्या, इकाई की संख्या सब समझते हो। 700 में सैकड़े का अंक 7 है, 0 दहाई का अंक है, 0 इकाई का अंक है। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी संख्या हो जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो, दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। तो 700 709 में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है। 710 से 719 में 710 एक ही संख्या है जिसमें 7 1 से ज्यादा है, 1 0 से ज्यादा है, ठीक है, तो एक ही संख्या है। यहां पे 720 से 719 में दो संख्या, 720 और 721। 730 से 739 में तीन संख्या है, 730, 731, 732। 733 नहीं है, 33 बराबर हो गया। 740 749 में चार संख्या है, कौन सा? 740, 741, 742, 743। 750 से 759 में पांच है, कैसे? 750, 751, 752, 753, 754। 760 से 769 में 6 है, 760, 761, 762, 763, 764, 765। और 770 में 7 7 बराबर हो गया, तो ये पहला ही संख्या नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं है। 780 से 789 में कोई संख्या नहीं, 790 799 में कोई संख्या नहीं। तो आ गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ लो इसको, 3 4 5 6। जब 800 से करोगे 899 तक, ठीक है, ये सब 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही, उसमें भी ये सब होगा, ठीक है। एक और बढ़ जाएगा, कौन सा? 870 से 879 में तुम्हें 7 संख्या मिलेगा, 870, 871, 872, 873 से लेके 876 तक 7 संख्या और मिल जाएगा उसमें। और फिर 900 से लेकर 999 में 1 2 ये सब मिलेगा, 3 4 5 6 7 और 8। 8 कौन सा आया? तो 980 से लेकर 989 में 8 होगा, 980 से लेकर 987 तक। अब जोड़ोगे, इसको जोड़ लो,
केवल एक जोड़ना पड़ेगा, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, यहाँ 21 और 7 28, और यहाँ पे 28 + 8 36, जोड़ लो। 8 6 14, 1 15, 5 1 2 2 4 3 7 1 8, 85 संख्या है। कितने हैं? 85। ठीक है, 85 संख्या है। ठीक है, बता दिया मैंने, मैं दोबारा ही बता रहा हूं, फिर से देखो। ठीक है, फिर से देखो, मैंने बताया कि काउंट किया 700 से लेकर 799 तक, वही पैटर्न 800 से 899 रिपीट करता है, थोड़ा सा एक नंबर ऐड करना पड़ता है, और 800 से 899 वाला रिपीट करता है, 900 से 999 एक नंबर लास्ट में ऐड करना पड़ता है। 700 700 में कोई भी संख्या नहीं है, पहला ही संख्या 7 जीरो से बड़ा है, लेकिन दहाई जो 10 का डिजिट है यूनिट के डिजिट के बराबर होगा तो नहीं काउंट होगा। दहाई की अंक इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए, कोई भी संख्या नहीं है। 710 से 719 में एक ही है, 710 7 1 से बड़ा, 1 0 से बड़ा, अगला 711 1 1 बराबर नहीं होगा, एक ही है। 720 से 729 तक दो है, 720 721, ठीक है, 722 नहीं होगा। 730 से 739 तक 730 731 732 तीन संख्या है। 740 749 तक चार है, 740 से लेकर 743 तक। 750 से 759 तक, 750 से लेकर 754 तक। 760 से 769 तक, 760 से लेकर 765 तक, छह संख्या है। 770 से 779 कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 7 और 7 बराबर हो गया, ये बड़ा होना चाहिए सैकड़े का अंक दहाई के अंक से। इधर 780 में तो कोई भी संख्या नहीं होगा, 780 से 789 तक, 790 से 799 तक कोई नहीं होगा। तो ये हम काउंट कर दिए 700 से लेकर 799 तक, 1 2 3 4 5 6। 800 से 899 तक 1 2 3 4 5 6 तो रहेगा, 7 बढ़ा है कहां, कौन वाला, तो 870 से 879 में 870 से 876 तक 7 संख्या वो काउंट कर लिए। 900 से 999 तक में हजार तो है ही नहीं, हजार काउंट ही नहीं करना है, 1 से लेकर 7 तक तो होगा, लेकिन 8 बढ़ा कौन सा, तो 880 से लेकर 870 से लेके तो 876 तक तो काउंट हो ही गया, और 880 वाला काउंट नहीं होगा। सॉरी, ये 900 से 999, सॉरी 980 से लेकर जो 8 काउंट हुआ है, 980 से लेकर 987 वाला काउंट हो गया 8। इसको जोड़ा 21, 21 7 28, 28 + 8 36, जोड़ो 85 आएगा। ठीक है, यही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, क्लियर है। 700 साकू जो लिख रहे हो, 780 में दहाई का अंक 7 से बड़ा हो गया ना 8, वो कैसे काउंट करोगे? क्लियर है? चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिनको अब भी समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो दोबारा देख लेना। जिनको अब भी समझ में नहीं आया है, वीडियो दोबारा देखेंगे। ठीक है, अब बार बार रिपीट में 2 बार 3 बार कर चुका हूं। ठीक है, अब दोबारा वीडियो देखना। चलिए, अब हम आ रहे हैं, पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ है ना, आप सबको पता होगा, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य और पढ़ रहे हैं हम महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे, तुम्हारे लिए मैं बताऊंगा कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, होल नंबर का, पूर्ण संख्या का, फ्रैक्शन का, है ना, भिन्न का,
दशमलव वाले नंबर का, पहले तो वो सीखेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन क्या हुआ, मतलब इसको कैसे वर्ड प्रॉब्लम में यूज होता है वो बात करेंगे। और फिर हम एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो एलसीएम एचसीएफ पहले होता क्या है, सबको पता है। एलसीएम कुछ लोग चैट में इस तरह की बात लिख रहे हैं कि ब्लॉक हो जाएंगे, फिर वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। मैं नाम बोल सकता हूं कौन लोग काम की बात नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप चैट पे सेंसिबली लिखें, आप कुछ भी नहीं लिखें। ठीक है, तो ये बता दूं मैं कि आप चैट पे ढंग का चीज लिखें, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, मैं नाम बता सकता हूं कौन क्या लिख रहा है। कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी लिख के चले जाते हैं। ठीक है, अभी मनीष कुमार, दिवाली किसका किसका बढ़िया से कटा है, ब्लॉक करवा दूं तुम्हें? सीलू जो 10 नंबर क्लास नहीं चल रही है, टेक्निकल टीम देख रहा है, वो ठीक कर देगा। अच्छा, 10 नवंबर को सीलू छुट्टी थी, 10 नवंबर को छुट्टी थी। मेरे पास हजारों चैट आते हैं, अपनी सेंसिबल चीज नहीं लिखोगे तो चलिए ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, तो जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटी संख्या है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। जैसे देखो, 4 और 6 का एलसीएम निकालते हो तो 12 होगा, तो 12 को 4 विभाजित करता है और 12 को 6 भी विभाजित करता है, लेकिन 12 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है जिसको 4 और 6 दोनों विभाजित करता हो। तो मैंने क्या बताया तुमको, ये बताया कि एलसीएम जो है सबसे छोटी संख्या है और उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है जिसका वो एलसीएम है। इसी तरह एचसीएफ है, एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या है जो विभाजित करता है उन संख्याओं को जिसका एचसीएफ है ना। तो जैसे 4 और 6 का एलसीएम बताया 12 है, तो 12 सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होता है, 12 छोटी कोई संख्या नहीं मिलेगी। उसी तरह अगर 4 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 4, 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 2। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 2, दोनों का एचसीएफ है। कौन, 4 और 6 का एचसीएफ कौन हुआ, 2 हुआ। 2 4 को विभाजित करता है, 2 6 को विभाजित करता है ना। और 2 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं जो 4 और 6 दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, दो मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन का मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। ठीक है, अब दोनों मेथड में तुम्हारे रिकॉल के लिए, तुम्हारे रिवीजन के लिए बता देता हूं। जैसे मान लो 60, 105 और 210 का एलसीएम लेना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले बताते हैं। 60 को प्राइम नंबर में फैक्टराइज करो तो ये आएगा तुम्हारा कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 12 गुना 5 60 हुआ। 105 को करोगे प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 5 इंटू 7। 210 को करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों संख्याओं का हो गया। अब एलसीएम लेना है तो यहां जितने प्राइम नंबर दाहिने साइड दिख रहा है उन सभी का प्रोडक्ट लो। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, प्रोडक्ट लिया।
2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2, वो पावर डाल दो। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है। ये एलसीएम हो गया। क्या लिखा मैंने, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया और जितने प्राइम नंबर यहां दिख रहे हैं सभी का प्रोडक्ट लिया, और उसके ऊपर पावर वो लेना है जो हाईएस्ट दिखता हो, सबसे बड़ा दिखता हो। या 2 का पावर 2 दिखा, बाकी तो 3, 5, 7 का पावर हाईएस्ट 1 ही है। ये एलसीएम हुआ। एचसीएफ में क्या होता है कि इन तीनों संख्याओं में कौन से कॉमन प्राइम नंबर है। तो 3 देखो सब में है और 5 भी देखो सब में है। कॉमन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ले लो और 3 के ऊपर लोएस्ट पावर जो है वो डालो, 1 ही है, और 5 का भी लोएस्ट पावर 1 ही है। तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। फिर से बता रहा हूं एचसीएफ के बारे में। कॉमन प्राइम नंबर जो तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में है, 5 तीनों में, उनका प्रोडक्ट लो और उसके ऊपर सबसे छोटा पावर तो 1 ही है, 3 का छोटा पावर डाल दो। 5 के ऊपर सबसे छोटा पावर 1 ही है, वो डाल दो। तो ये एचसीएफ हुआ, ऊपर वाला एलसीएम हुआ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, फिर से बता रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन संख्या का कर दीजिए। एलसीएम में जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबका प्रोडक्ट लीजिए और ऊपर में उसका सबसे बड़ा पावर डाल दीजिए प्राइम नंबर के ऊपर। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट लिखिए, उसके ऊपर पावर में सबसे लोएस्ट पावर लिख दीजिए जो दिख रहा है। ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, जैसे 60 है, 105 है, 210 है, आप ऐसे करते हो, 2 से डिवाइड करते हो 30, 105, 105 आएगा भागफल। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15, 105, 105। फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 35, यहाँ 35। फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 7 7, और फिर 7 से डिवाइड करो तो 1 1 1 आया। देखो प्रोडक्ट करो, 1 आया, रुक जाना है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एलसीएम यहां दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे रिवीजन के लिए बता दिया हूं, रिकॉल कर लो। तो ये लॉन्ग डिवीजन से एलसीएम निकाल लिए। अब एचसीएफ निकालना हो डिवीजन से तो देखो उसका क्या करते हैं। हमारे पास 3 नंबर है, 60, 105 एंड 210। इसका एचसीएफ निकालना है तो पहले किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालो। तो 60 एंड 105 का निकालते हैं। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करो। 61 जा 60, यहाँ 45 आया डिफरेंस। 45 60 से छोटा है तो 45 से 60 को डिवाइड करो। 45 1 जा 45, 15 आया। 15 45 से छोटा है, 15 से 45 को डिवाइड करो। 15 3 जा 45, ये कट गया। तो 15 जो हुआ वो एचसीएफ है 60 और 105 का। पर तीसरा नंबर भी 210 भी है, तो 15 और 210 का एचसीएफ निकालो, फाइनली वही एचसीएफ तीनों नंबर का होगा। तो 15 और 210 बड़ी संख्या को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो तुम 15 1 जा 15 आया 60, 60 तो बड़ा है 15 से, तो डिवाइड करते रहो अभी आगे तक। 15 4 जा 60, ये कट ही गया। तो हुआ कि 15 जो है एचसीएफ है 15 और 210 का। क्यों? तो 15 210 का फैक्टर ही हो गया। फाइनली 15 इन तीनों का एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन ऐसे डिवाइड करके भी एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सबको? अरे अमरनाथ टेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ लेना है ना। जैसे मान लो तुम्हें 3/4 एंड 4 बाई, मान लो 4 बाई, यहां पे ले लेते हैं हम
4/7। इस दो फ्रैक्शन का भिन्न का एलसीएम लेना है। 3 का भी ले सकते हैं, 4 फ्रैक्शन का भी ले सकते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं एलसीएम अगर a/b और c/d का निकालना है तो एलसीएम ऊपर वाले का AC का निकाल लो और नीचे HCF BD का निकाल के रख दो। यही एलसीएम होगा इस दोनों फ्रैक्शन का। तो अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का HCF, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, पहला। दूसरा, अगर HCF निकालना हो, HCF ऑफ a/b c/d क्या होगा? HCF ऑफ AC बाय LCM ऑफ BD, LCM ऑफ BD। यहां पे क्या आया? अंश का HCF उसको डिवाइड किया हर के LCM से, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये दो फ्रैक्शन के लिए बताया, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, सब में यही मेथड एक्सटेंड करना है। अब जैसे एलसीएम इसका निकालना है तो क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 3 4 बाई HCF ऑफ 4 7। एलसीएम ऑफ 3 4 क्या होगा? 12 और HCF ऑफ 4 7 4 का फैक्टर 1 2 4, 7 का फैक्टर 1 7, कौन फैक्टर केवल 1 है तो 12/1 क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। और HCF निकालना है तो HCF ऑफ 3/4 4/7 ये क्या होगा? तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अंश 3 4 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर 4 and 7। 3 4, 3 के फैक्टर 1 and 3, 4 के फैक्टर 1 2 4, कौन फैक्टर 1 ही है, HCF 1 ही रहेगा। 4 7 का LCM 28, 1/28 HCF हो गया, है ना? 1/28 HCF हो गया। इसको देखो, क्लियर है सबको? यस अजहर, क्लियर सबको? आदित्य आनंद, कितने का हजारों चैट आते हैं, कितने का नाम ले पाऊं मैं? जो मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखता है मैं उनका जवाब जरूर दे देता हूं, जो मुझे नहीं लगता अच्छा मैं उसका जवाब नहीं देता। क्लियर है? ओके। अरे पूजा कुमारी, क्या करना है? एलसीएम निकाल दो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का HCF ले लो। HCF निकालना तो ऊपर वाले का HCF लो, नीचे वाले का LCM लो। अब यहां बताना यह है कि 3/4 4/7 का क्या है? ये LCM है। तो 3/4 को अगर कुछ ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, मतलब ये हुआ कि 3/4 12 को विभाजित तो करेगा, लेकिन 3/4 को किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करने में 12 आ जाएगा। तो कौन सा पूर्णांक है यहां पर बताओ तुम लोग? 3/4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आ जाएगा। आएगा? आएगा ना? तो हम बोलते हैं 12 जो है 3/4 का गुणज है। और कैसा गुणज है? यहां पूर्णांक से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह 4/7 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आ जाएगा, है ना? तो 12 जो है इन दोनों भिन्न का गुणज है। क्या है? गुणज है। और दोनों भिन्न को हमको होल नंबर पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करने पे गुणज बन जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल है, पूर्णांक वाला गुणज है। ठीक है, अब यहां पे आओ। यहां पे क्योंकि HCF 1/28 है तो 1/28 इन दोनों को भिन्न को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो 3/4 को 1/28 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 आ जाएगा, बताओ, है ना? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 21 से अगर कर दें तो 3/4 आ जाएगा, 7 3 जा 7 4 जा।
तो 3/4 को 1/28 विभाजित करता है। 3/4 1/28 का गुणज है, और देखो 21 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह 4/7 को किस लाने के लिए 1/28 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताएं। तो अगर मैं यहां पे 16 लिख दूं तो 4 चौका 16, 4 सत्ते 28 आ जाएगा ये। तो यहां पे हमने क्या दिखाया कि 4/7 और 3/4 1/28 का गुणज है। ऑब्वियसली HCF 1/28 है, तो इन दोनों को विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 12 इन दोनों भिन्न का एलसीएम है, तो 12 इन दोनों का गुणज होगा। तो मैंने कैसे बताया, 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 4/7 को 21 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। तो 12 3/4 और 4/7 का गुणज हो गया। मल्टीप्लाई किससे की हो, पूर्णांक से, पूर्णांक वाला गुणज हुआ, क्योंकि ये पूर्णांक, इसका जो 3/4 को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करने में 12। इसी तरह मैंने बोला कि HCF है 1/28, इन दोनों भिन्न को विभाजित करेगा, मतलब ये दोनों भिन्न 1/28 का गुणज होगा। दिखाया, मतलब 4/7 1/28 गुना 16, 3/4 1/28 गुना 21। यहां भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई हुआ है और हमारा ये भिन्न आ गया। क्लियर है, क्लियर है। क्यों 16 क्यों नहीं होगा, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, कट के 4/7 ही तो आएगा। मोनिका यादव, यहां भी 4 4 जा 16, 4 बचेगा, 4 गुना 3 12 तो आएगा। क्लियर है सबको। जोया खान, मेरी जगह आके देखो तो समझ में आएगा कमेंट क्या आता है, चैट में क्या क्या डाउट पूछते हैं। या तो मैं तुम्हें ही केवल पढ़ाऊं या सारे बच्चों को पढ़ाऊं। हम्म, तो शहनाज हुसैन, नाम लेने से क्या होगा। ठीक है, ओके। अब ये तो एलसीएम एचसीएफ निकालना हुआ। अगर मान लो डेसिमल का निकालना हो, जैसे एक प्रॉब्लम है कि डेसिमल का निकालना हो, 0.5 और 2.5 और 4.5, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसको फ्रैक्शन में हम रख देंगे। 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 5/2, यहाँ क्या आएगा 9/2। इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, डेसिमल में चेंज कर दो। कुछ लोग 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, बट आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहने देना है। अंश और हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट देना, आपको हाफ लेना, ये ध्यान रखना। 2.5 को कुछ लोग लिख सकते हैं 25/10। अब यहाँ कॉमन फैक्टर काटना है, 5 5 जा 5 2 जा, तो 5/2 लेना, 25/10 नहीं लेना। कॉमन फैक्टर को काटने के बाद जो फ्रैक्शन बचता है वो लेना है, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब निकाल के देखें, निकालें आप इसका एलसीएम एचसीएफ। अरे 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, 12 लाने के लिए, 12 लाने के, निकिता कुमारी 12 लाने, 3/4 का गुणज होगा 12। बताएं, आंसर बताएं। एलसीएम एचसीएफ बताओ, 0.5 2.5 4.5 का। 21 कहां दिख रहा है तुम्हें, 21 तो है ही नहीं इसमें।
विशाल नाम बोलने से क्या होगा भाई? चलिए ठीक है, जिन्होंने 45/2 आंसर दिया है और हाफ आंसर दिया, करेक्ट है। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। 45/2, 1/2। अब आप जैसे इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम लो, और न्यूमरेटर अंश का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 159, और नीचे वाले का HCF 222। 159 का एलसीएम क्या होगा? 45, और HCF 222, तीनों नंबर सेम है तो HCF सेम रहेगा, और ये क्या आएगा? 22.5। ये एलसीएम आ गया। HCF निकालना चाहते हो तो निकाल लो HCF। HCF है 1/2, 5/2, 9/2, ठीक है। तो HCF न्यूमरेटर का अंश का 159, और नीचे एलसीएम 222 का। अब जैसे HCF यहाँ तीनों संख्या का लेना 1 दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा HCF, और एलसीएम तीनों संख्या सेम है तो एलसीएम ये रहेगा 1/, मतलब ये 2 ही रहेगा तीनों के लिए। ये भी सॉल्व करके क्या आ गया? 0.5। तो 0.5 HCF है, 22.5 एलसीएम है। क्लियर सबको? क्लियर है? क्लियर ना? क्लियर? ठीक है, आगे एक कैसे आएगा गायत्री कुमारी? 159 में अगर 1 आ गया तो 1 का फैक्टर तो केवल 1 होता है, 5 का फैक्टर 15, 9 का फैक्टर 139, कॉमन फैक्टर 1 ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बताया मैंने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है वो बताया, ठीक है। एलसीएम, आरती चक्रावल, आप दोबारा वीडियो देखें, मैं दो दो बार रिपीट कर दिया, ये आपके रिवीजन के लिए था। एलसीएम एचसीएफ चंदा कुमारी बताया मैंने एक कैसे आया, ठीक है। आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, जिनको अब दो चार लोग को लगता है कि अभी भी दिक्कत है, मैं स्लोली ही समझाता हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। आप दोबारा वीडियो देख लेना ना, वीडियो तो है ही आपके पास। अरे 45/2, 45/2 22.5 ही तो होगा, और 1/2 0.5 ही तो होगा। अगर इसमें भी दिक्कत है तो इसको ठीक करो तुम लोग। ठीक है, अब है, मैं बता रहा था एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां वो वर्ड प्रॉब्लम होगा, मतलब स्टेटमेंट वाइज होगा, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज होगा। अब कहां एलसीएम लगाएं और कहां एचसीएफ लगाएं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो लिखो व्हेन टू यूज एलसीएम, व्हेन टू यूज एलसीएम, एलसीएम कब प्रयोग करें, एलसीएम कब प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, करें, ठीक है। तो आप सब लोग लिख लो, लिख लो इसके बारे में।
ठीक है। अरे विकास कुमार ठाकुर, इसमें नोट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें चीजें लॉजिकली समझना है और उसको यूज करना है। जहां नोट्स की जरूरत होगी जरूर बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो एलसीएम का कब प्रयोग करें, कैसे क्वेश्चन में, तो लिख लो सब लोग, इसका लिखो कि जब भी क्वेश्चन में गिवन नंबर से, यहां लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन में गिवन नंबर से दिए गए संख्या से बड़े नंबर की जरूरत, बड़े संख्या की जरूरत हो किस चीज के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी क्वेश्चन में गिवन नंबर से बड़े संख्या की जरूरत हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या लिखा मैंने, एलसीएम कब प्रयोग करना है, जब भी क्वेश्चन में दिए गए संख्या से बड़े संख्या की जरूरत हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम एलसीएम यूज कर देते हैं और इससे हमारा काम हो जाता है। इनको इंग्लिश में लिखना है, शिवांगी राइट, व्हेनेवर शिवांगी, व्हेनेवर वी नीड अ नंबर, greater than the given numbers in the question. Repeat again. Whenever we need a number greater than the given numbers in the question. And why we need number? Just to solve the question. Right? अब है when to use HCF, लिखो HCF का प्रयोग कब करें, तो यहां पर बड़े की जगह छोटा लिख दो, इस बड़े की जगह छोटा। when to use HCF, जब भी क्वेश्चन में गिवन नंबर से छोटी संख्या की जरूरत हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बड़े की जगह छोटी संख्या, when to use HCF, HCF का कब प्रयोग करें, सब चीज यही लिखना, बड़े की जगह यहां पे छोटी संख्या। इंग्लिश में when to use HCF, तो लिखना whenever we need a number less than the given number in the question. I repeat, whenever we need a number less than the given number in the question. Right? इंग्लिश में लिख दो, whenever we need a number less than the given number in the question. Obviously नंबर का नीड क्यों होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर से अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन, अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लगाएंगे या HCF लगाएंगे, ये पहले बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि एलसीएम लगाओगे या HCF लगाओगे। अरे कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है, 2 बार बताने के बाद आप प्लीज दोबारा वीडियो देखें। अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग क्लास हो जाता है। 2 बार रिपीट कर दिया फिर भी नहीं आया तो आप वीडियो देखें, वीडियो रहता है आपके पास, रिवाइज करें उससे। मेरी बात 3 बार सुन लीजिए, 4 बार सुन लीजिए, ठीक है। वेरी गुड, सब लोग बता रहे हैं HCF लगाना है। यस, HCF लगाना है, HCF ही लगाना है, ठीक है। अब बनाए आप HCF लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में है कि एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं जिन्हें अकेले लड़कों या लड़कियों के बराबर अनुभागों ने सेक्शन में
विभाजित किया जाना। इस प्रकार बने अनुभागों में सेक्शन की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता कर, न्यूनतम संख्या मतलब एक सेक्शन में अधिक से अधिक या तो लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो वो जो नंबर होगा एक सेक्शन में कितने लड़का या लड़की हो सकता है, वो नंबर इन दोनों से छोटा होगा। तो तुम्हें HCF निकालना होगा। HCF जब निकल गया इन दोनों का, फिर कितने लड़के के सेक्शन कितने लड़कियां का सेक्शन वो निकालना होगा, जोड़ देना, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए बनाइए। सब लोग बनाएं। समझ गया गुलशन कुमार, इतना बार लिखने से क्या फायदा है। HCF 100 बार लिख दिए तुम। जो भी 64 निकाल रहे हो वो HCF निकाल रहे हो, उससे ये पता चल रहा है कि 64 एक सेक्शन में बच्चे होंगे, या लड़का या लड़की। पूछा गया कितने सेक्शन होंगे, सेक्शन की संख्या बताना है। तो तुम्हें लड़के का कितना सेक्शन लड़की का कितना सेक्शन निकाल के फिर जोड़ दो, वो आंसर होगा। अरे सानिया बता, तो क्वेश्चन बोला एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं, जिन्हें अकेले लड़कों या लड़कियों के बराबर अनुभागों में विभाजित किया जाना है। इस प्रकार बने अनुभागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अनुभाग मतलब सेक्शन, अनुभाग मतलब सेक्शन। चलिए इसका आंसर सी है। बहुत लोगों ने सी आंसर दिया है। इसका आंसर 16 है। क्या है? 16 सेक्शन बनेंगे। पहले इस प्रकार बने अनुभागों सेक्शन की न्यूनतम संख्या क्या। जैसे सेक्शन की न्यूनतम संख्या मतलब सेक्शन में अधिक से अधिक बच्चे हो, कितने बच्चे हो लड़के या लड़की, इन दोनों का HCF। तो पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं 576 एंड 448 का। तो देखो 576 एंड 448 का, तो 576 को 448 से भाग दो। HCF निकालना हो 448, 16 माइनस 8, 6 सॉरी 16 माइनस 8, 8, 8, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, 128 से 448 को डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6, 2 8, 3 1 जा 3, 8 माइनस 4 4, 14 माइनस 8 6, 64। 128 को डिवाइड करेंगे 64 से, 64 2 जा 128 कट गया। तो 64 HCF आया 448 एंड 576 का। अब कितने सेक्शन होंगे लड़कों का सेक्शन, 576 को 64 से डिवाइड करो, लड़कों का इतना सेक्शन होगा, प्लस लड़कियों का सेक्शन 448 को 64 डिवाइड करो। इसको 64 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आएगा, ये 7 आएगा, और कितने सेक्शन बनेंगे 16। तो टोटल सेक्शन कितने होंगे 16। क्लियर है? तो पहले एक सेक्शन में कितने लड़के या लड़की, तो 64। अब कितने सेक्शन बने, तो लड़कों का 576/64, लड़कियों का 448/64 ऐड कर दो।
अरे जो भी कह रहे हो, क्लास नहीं चल रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो फिर से, नहीं तो कल दिन में टेक्निकल टीम सपोर्ट टीम से बात करो, मैं इसमें क्या सॉल्यूशन दे सकता हूं। क्लियर? अरे बताया तो निकिता जायसवाल, तुम्हें 448 एंड 576 से छोटे नंबर की जरूरत थी, तो HCF ले लिया। साहिबा शेख, कोई बात नहीं साहिबा शेख, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, ये है 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, वे 12 बजे एक साथ बजते हैं, अगले 12 मिनट के दौरान वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ इसमें LCM लगेगा या HCF? इसमें LCM लगेगा या HCF, बताओ। आरती दीक्षित, मैंने बताया ना तुमको। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाग इसलिए देख, कितने सेक्शन लड़के का बनेगा और कितना सेक्शन लड़की का, तो कैसे पता करोगे? सेक्शन का स्ट्रेंथ 64 होगा, कितना लड़की का सेक्शन, कितने लड़के का भाग देके ही तो निकालोगे। यस, LCM, वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हो, LCM निकलेगा, ठीक है। अब मुझे आंसर बताओ, अब मुझे आंसर बताओ, आंसर बताओ। नहीं सावन, बहुत लोग हैं मेरे पास, चैट का 6 स्क्रीन चल रहा है, तुम एक पे हो। सत्येंद्र कुमार कामत, थैंक यू। सुष्मिता चौहान, तभी तो लिखाया था मैंने कि अगर दिए गए संख्या से बड़ी संख्या की जरूरत हो तो LCM लगाओ, है ना, और दिए गए संख्या से छोटी संख्या की जरूरत हो HCF निकालो, शुरू में लिखा दिया था। चलिए, जिनका भी आंसर बी आया है, करेक्ट आंसर 10। क्या है? 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकेंड का अंतराल में बजती है, सब एक साथ 12 बजे बजी, तो अब कितने समय के बाद फिर से एक साथ बजेगी, ये पता करना। वो समय का अंतराल इन चारों से बड़ा होगा, तो आपको LCM निकालना पड़ेगा। 6, 8, 12 और 18 का LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है, और निकालोगे तो 72 सेकेंड, 72 LCM आएगा। अब पूछा अगले 12 मिनट के दौरान वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 12 मिनट में कितने सेकेंड होंगे बताओ? 12 गुना 60, 720 सेकेंड हो गया। अब 72 सेकेंड में सब एक साथ बजते हैं,
उस 72 से 720 को भाग दो तो ये 10 से कट जाएगा, है ना, और ये 10 जो आया इतनी ही बार एक साथ बजेंगे। ठीक है, भागफल जो होता है वही लेते हैं, यहां शेष कुछ आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल भागफल 10 बार एक साथ बजेंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पे वो बजते हैं, एक साथ 12 बजे बजे, फिर एक साथ कब बजेंगे, तो वो जो समय का अंतराल होगा इन चारों से बड़ा होगा, तो एलसीएम निकालना पड़ा, 72 सेकंड आया। अब अगले 12 मिनट में कितने सेकंड, 720 सेकंड, कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 720 को 72 से भाग दो, यहाँ जो भागफल आएगा उतनी ही बार एक साथ बजेंगे, तो 10 आंसर है। क्लियर है सर, क्लियर है? यस मोनिका चौहान, यस। क्लियर है? ओके। अब कुछ एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी संख्या होती तो एलसीएम निकालना पड़ता डिवाइड करके। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब, फोटोग्राफी, नौकायान, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बागवानी है। बागवानी समूह हर दूसरे दिन मिलते हैं, दूसरे दिन। इलेक्ट्रॉनिक समूह हर तीसरे दिन मिलते हैं। शतरंज समूह हर चौथे दिन मिलते हैं। नौकायान समूह हर 5वें दिन मिलते हैं और फोटोग्राफी समूह हर 6ठे दिन मिलते हैं। 180 दिनों में के भीतर सभी 5 समूह एक ही दिन में कितनी बार मिलते हैं, ये बताना है तुम। 180 दिनों में, ठीक है, 180 दिनों में। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। There are 5 hobby club in a college: photography, yachting, chess, electronics and gardening. The gardening group meets every second day. The electronics group meet every third day. The chess group meet every fourth day. The yachting group meets every fifth day. And the photography meets every sixth day. How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? अरे शोभित कुमार एलसीएम निकाल के आए, इतनी छोटी बात पूछते हो भाई। 72 कहां से आया? एलसीएम निकालो, 72 आएगा। अरे क्वेश्चन नेहा बता तो दिया, ठीक से नहीं दिख रहा है तो। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब, फोटोग्राफी, नौकायान, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बागवानी है। बागवानी समूह हर दूसरे दिन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समूह हर तीसरे दिन मिलते हैं। शतरंज समूह हर चौथे दिन मिलते हैं। नौकायान समूह हर 5वें दिन मिलते हैं और फोटोग्राफी समूह हर 6ठे दिन मिलते हैं। 180 दिनों के भीतर सभी 5 समूह एक ही दिन में कितनी बार मिलेंगे? सभी का आंसर मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है डी। आंसर क्या है? डी। क्या करना है, पहले तो कितनी दिनों में एक साथ सब मिलते हैं, वो जो नंबर होगा ये 2, 3, 4, 5, 6 से बड़ा होगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 2, 3, 4, 5 और 6। अब एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा? 60। एलसीएम आएगा 60। अब 180 दिनों में कितनी बार मिलेगा? 180 को 60 से भाग दो, यहां पर भागफल 3 आएगा, क्वोशेंट 3 आएगा, है ना। तो कितनी बार मिलेगा एक साथ? 3 बार।
इसलिए आंसर 3 है, इसलिए आंसर 3 है। क्लियर है? इंग्लिश ही पढ़ दिया ना मैंने। देयर आर 5 हॉबी क्लब इन अ कॉलेज, पढ़ा तो था। शिवम कुमार, रिवीजन करते रहिए धीरे धीरे, ऐसे होगा, करना तुम्ही को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि 3.5, 3 1/2 मीटर और 8 3/4 मीटर एक्स के पूर्णांक गुणज है। मतलब एक्स को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों संख्या है। तो अधिकतम लंबाई एक्स कितनी है? तो एक्स क्या होगा? हिंट है इन दोनों संख्याओं का HCF। और फिर ये आंसर है 1 1/2 मीटर, 1 1/3 मीटर, 1 1/4 मीटर, 1 3/4 मीटर। What is the greatest length x such that 3.5 मीटर and 8 3/4 मीटर are integral multiple of x? मतलब x इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, ठीक है। इंटीग्रल मतलब x इंटू कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक, ये दोनों आएगा। अभी बताया था मैंने आपको। बताओ x क्या है, LCM या HCF? ये 3.5 है, जिनको नहीं दिख रहा है 3.5, ये है 8 3/4, ये 1.5 मीटर, 1 1/3 मीटर, 1 1/4 मीटर, 1 3/4 मीटर। अभी मैं पूर्णांक गुणज की बात कर रहा था। HCF लेना, वेरी गुड। तो आप बनाएं, HCF निकाल के बनाएं। वेरी गुड, आंसर बताएं। नहीं, x, ये दोनों संख्या x के पूर्णांक गुणज है, तो x से ये बड़ी संख्या है, x इन दोनों से छोटी संख्या हो, तो HCF लेना है। HCF, x इन दोनों संख्या से छोटी संख्या है, HCF लेना है। बताओ क्या होगा आंसर? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर डी है। डी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 3 2 जा 6 + 1 7/2, 8 4 जा 32 + 3 35/4, है ना। इसका HCF लेना है, x वही होगा। तो HCF लोगे 7 और 35 का, और नीचे LCM लोगे 2 और 4 का। HCF 7 और 35 क्या होगा? 7, क्योंकि 7 फैक्टर 35 का HCF 7 ही रहेगा, तो इक्वल टू 7। 2 4 का LCM क्या होगा? 4, तो 7/4। ये क्या आएगा? 1 3/4 मीटर। इसलिए आंसर क्या है? डी। इसलिए आंसर क्या है? डी। 3.5, 3 2 जा 6 + 1 7/2, 8 4 जा 32 + 3 35/4। HCF लिया 7 और 35 का, नीचे LCM 2 और 4 का। 7 35 का फैक्टर है, तो HCF 7 ही रहेगा, हाँ? और LCM 2 4 का 4 होगा। 7 को 4 से डिवाइड करने पे मिक्स फ्रैक्शन 1 3/4 मीटर। आंसर क्या आया? 1 3/4 मीटर, राइट। अरे दीपांशु यादव, फ्रैक्शन का ही तो लिया है। क्लियर है सबको?
क्लियर है? चलिए अब फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करें। प्रत्येक 18 मिनट पर एक घंटी बजती है, प्रत्येक 24 मिनट में एक दूसरी घंटी बजती है। 24 में एक दूसरी घंटी बजती है, प्रत्येक 32 मिनट में एक तीसरी घंटी बजती है। यदि तीनों घंटियां सुबह 8 बजे एक ही समय बजेगी तो अन्य किस समय वे सभी एक साथ बजेंगे? ये टाइम दिया हुआ है यहां पे। ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ए सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, a third bell rings every 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? And options are there. ये पहले बताओ एलसीएम लगेगा या एचसीएफ? मोहम्मद इम्तियाज अहमद, ये चैट में क्या लिख रहे हो भाई? वेरी गुड। 19 वाला सेशन नहीं चल रहा है, चलो मैं बोल देता हूं, लिख लेता है, टेक्निकल टीम को बता दूंगा मैं। ठीक है, एलसीएम लेना है, गुड। अब आंसर बताओ। एलसीएम लेना है, गुड। अब आंसर बताएं। आंसर बताओ। बहुत लोग सही आंसर लिख रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर लिख रहे हैं। चलिए इसका आंसर है 1248। 1248 करेक्ट है, 1248। तुम्हें तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो ऑब्वियसली 18, 24 और 32 से बड़ा संख्या चाहिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। ये एलसीएम निकालना पड़ेगा, मैं निकाल नहीं रहा हूं, आपको निकालना पड़ेगा। ये आएगा 288 मिनट। 288 मिनट को घंटे में बदल लो, तो घंटे में बदलने के 288 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 240, यहां बचा 48, तो 4 घंटे 48 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। 8 बजे सुबह बजे थे, उसमें 4 घंटे 48 मिनट जोड़ दो तो क्या टाइम आएगा? 1248। इसीलिए 1248 आंसर है। राइट, सो 1248 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर एक लक्ष्य पर गोलियां चलाते हैं। वे 1 घंटे में लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां चलाएंगे? 5% fire bullet at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour each.
सोनू सिन्हा दोबारा वीडियो देखो। अरे 2 बार बता दिए रोहित कुमार प्रजापति जी, आप फिर से वीडियो देखें, यही हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निकिता जायसवाल, मैं पहले ही लिखवाया था कि किसमें एलसीएम लेना, किसमें एचसीएफ लिखा लेना है, लिखवाया था मैंने। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिए गए संख्या से बड़ी संख्या की जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलसीएम लो, और जब भी क्वेश्चन में दिए गए संख्या छोटी संख्या की जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एचसीएफ लो। मैंने लिखवाया था शुरू में ही, मुझे पता था कि ये दिक्कत हो। यस शोभित, फिर से देखो क्लास। मैं तो सभी को कहूंगा जिनको कम समझ में आ रहा है दोबारा देखें, तिबारा देखें क्लास को, जब तक क्लियर ना हो। निकिता जायसवाल बताया तो, जब तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए संख्या से बड़ी संख्या की जरूरत पड़ जाए, एलसीएम लो। अगर क्वेश्चन में दिए गए संख्या से छोटी संख्या की जरूरत पड़ जाए सॉल्व करने में, तो एचसीएफ लो। 60 से भाग क्यों दिया अनामिका, 60 से क्यों भाग दिया? अरे 60 मिनट का 1 घंटा होता है इसीलिए भाग दिया। चलिए मैं इसका आंसर, अरे रीमा देवेंद्र बोल दिया मैंने 19 लेक्चर के लिए। 19 चल रहा है, अब देख लेना। बताएंगे लवली कुमारी, बताएंगे। ओके चलिए इसका आंसर है 7। बहुत लोगों ने 7 आंसर दिया है। 7 इज द राइट आंसर। देखो पहले तो एक साथ गोली कब चलाएंगे, तो वो जो समय का अंतराल होगा इन पांचों से बड़ा होगा। सभी व्यक्ति एक साथ गोली किस अंतराल पे चलाएंगे, तो इससे बड़ा वो समय का अंतराल हो, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 12, एलसीएम तुम्हें लेना है। ये 504 आएगा। कितना आएगा? 504। 504 सेकेंड पे सभी एक साथ फायर करेंगे। अब बोला है कि 1 घंटे में कितनी बार वो एक साथ चलाएंगे। 1 घंटे में सेकेंड कितना होता है? 3600। इसको 504 से भाग दे दो, जो भी भागफल आएगा वो आंसर होगा। तो 7 से 7 चौक 28, 8, 2, 700, यहाँ 2 आ जाएगा। 3528 आया, यहाँ पे 72 आ जाएगा। यहाँ भागफल क्या आया? 7। तो 7 बार एक साथ गोली चलाएंगे, शेष से कोई मतलब नहीं होता है, हमें भागफल क्वोशेंट से मतलब होता है। तो 7 बार एक साथ वो सभी गोली चलाएंगे लक्ष्य पर। तो आंसर क्या होगा? 7। आंसर 7। सबसे पहले कितने समय के अंतराल पे एक साथ सब गोली चलाएंगे, वो समय इन सभी से बड़ा होगा, तो एलसीएम लिया। एलसीएम तुम्हें निकालना है, 504 सेकंड आएगा। अगले 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। उसको 504 से भाग दो, भागफल क्वोशेंट 7 आएगा। इतनी ही बार एक साथ चलाएगा सब, ठीक है, एक साथ एक ही समय पर सब इतनी बार चलाएगा, 7 बार। तो क्या आंसर होगा? 7 टाइम्स। आंसर क्या? 7 टाइम्स। क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे ये क्वेश्चन पेपर भेरू गादरी ऑलरेडी तुम्हारे ऐप पे शेयर है। अब दीपू कुमार पंडित को 3600 कहां से? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तन्मय मैं बता चुका हूं शुरू में ही कि एलसीएम कब लगाना है, एचसीएफ कब लगाना है।
क्लास के बीच में आओगे तो कहाँ समझ में आएगा, आप दोबारा वीडियो देखो। चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। 72 शेष नहीं लेना है प्रिया कुमारी, भागफल केवल लेना है। थैंक यू, गुड नाइट।